गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी क्लासेस ले रहे होंगे। और आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक है, अब बोलेंगे कि हम बच्चे नहीं हैं। ठीक है, सब यहाँ पे 21 मतलब इनके 18+ बच्चे होंगे, तुम स्कूल से निकल चुके, लेकिन हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। ठीक है, तो खुल के जीना चाहिए, इसी के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। साथ के साथ सभी को दिवाली की, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपने त्योहार मनाइए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी चलनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आज जो है हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक। ठीक है, अभी आपकी क्लास चलेंगी जब, तो हम अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से करेंगे। तो बुक्स एंड ऑथर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, लाइक कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की कुछ पुस्तकें हैं, सोर्सेज हैं, जहां से हमें पता चलता है कि कौन सा राजा किस टाइम पे था, कहाँ पे शासन किया। ठीक है, यानी कि एक प्राचीन स्रोत कह सकते हो आप। ठीक है, और कुछ हमारी बुक्स वगैरह हैं पुरानी। साथ के साथ में सेकंड आ जाता है आपका अवार्ड विनिंग बुक्स, है ना, वो पुस्तकें जिन्होंने अवार्ड जीता है, जैसे कि भी मैन बुकर प्राइज हो गया आपका। ठीक है, लिटरेचर अवार्ड्स जो होते हैं वो बुक्स में ऑथर्स को दिए जाते हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी वो हो जाएगा आपका। थर्ड आता है कि कौन से महीने में कौन सी, यानी कि हर महीने बुक्स लॉन्च होती हैं, किन के द्वारा, बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों के द्वारा, है ना। तो वो जो चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी सारी, यानी कि बहुत सारे बुक्स हो जाएंगी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे आपके एंशिएंट पुरानी, और साथ में कुछ जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी जो बुक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आती है। ठीक है, तो वो ना एंशिएंट इंडिया से है, ना ही वो अभी रिलीज हुई है, तो वो उस टाइम पे उन्होंने लिखी ऑटोबायोग्राफी या उन पे बुक्स है, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। अरुंधति रॉय, शशि थरूर, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी बुक्स के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहली जो बुक मैं आपको बताऊंगी, आप अच्छे से नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से पढ़ लेना। तो पहला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस। देखिए जी, क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है, और इसके जो ऑथर है वो कौन है, विशाख दत्त। कौन है भाई, विशाख दत्त। पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये जो बुक है, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य जी का। किनका, चंद्रगुप्त मौर्य जी का। ठीक है, उसी टाइम पीरियड की बुक है मुद्रा राक्षस। राक्षस जो है एक मंत्री को कहा जाता है, किसको, मंत्री को कहा जाता था उस टाइम पीरियड को। इस बुक के अंदर आपको जो वो था चाणक्य, है ना, कौटिल्य जो था, ठीक है, उसकी नीतियां कैसी थी, किसकी, कौटिल्य की, है ना। कौटिल्य ने बहुत मदद की थी किनको, चंद्रगुप्त मौर्य जी को। ठीक है भाई, तो उसमें उनकी नीतियां कैसी थी, उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट किया, आप कह सकते हो उसके बारे में सारी जो चीजें हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, इस बुक में मिलेंगी। ठीक है, याद रखना कौन सी बुक है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा मतलब मुद्रा, मुद्रा कहते हैं भाई मोहर को, किसको, मोहर को। ठीक है, तो मोहर, मुद्रा यानी कि आप कह सकते हो अंगूठी, रिंग को भी कहते हैं, किसको, रिंग को भी आप मुद्रा कह सकते हो। तो रिंग किसको दी जाती है भाई, विशाख दत्त। ठीक है, दत्त यानी कि देना, और विशाख से विशाखा नाम की लड़की को रिंग दी, मुद्रा दी, किसने, राक्षस ने। राक्षस इंसान भी हो सकता है, मंत्री है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहली बुक क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे विशाख दत्त की, ठीक है, इनकी दूसरी बुक भी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है भाई, ये भी जो है विशाख दत्त की पुस्तक है, इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें किसके बारे में है, इसमें जो है आपको ये स्टोरी है चंद्रगुप्त द्वितीय, किनके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो बुक है किसकी है, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी जो है विशाख दत्त की है। किसकी है, विशाख दत्त। ओके, नेक्स्ट बुक देखते हैं। देखो नेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी, नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो है भाई राज तरंगिणी। क्या है, राज तरंगिणी। और कौन है उसके ऑथर, ऑथर है आपके कलहन। कौन है, कलहन। तो ये जो बुक है आपकी, देखो इसमें क्या लिखा है, राज तरंगिणी। ठीक है, इसमें जो मिलेगा आपको कश्मीर के, कहाँ के, कश्मीर के राजाओं की गाथा है इसमें। किनकी,
कश्मीर के राजाओं की गाथा आपको इसमें मिलेगी। कौन सी बुक है? राज तरंगिणी। ऑथर कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण, यानी कि कलह, ठीक है। और क्या है इसमें? राज। तो जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? आपस में लड़ते थे। लड़ना इन द सेंस युद्ध करते थे, यानी कि क्या करते थे? कलह करते थे। तो राज तरंगिणी के ऑथर कौन है यहाँ पे? कल्हण, ठीक है। याद रखना, पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो व्याख्यान है ना, कश्मीर के राजाओं की जो कहानी मिलेगी आपको कौन सी बुक में मिलेगी? राज तरंगिणी बुक में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कथा सरित सागर। क्या है भाई? कथा सरित सागर। देखो, कथा सरित सागर, और इसके जो ऑथर है वो कौन है? वो है आपके सोमदेव। कौन है? सोमदेव। तो इसको याद करने का तरीका ये है, देव और देवताओं की क्या सुनी जाती है? कथा सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है भाई? कथा किसकी सुनते हो आप? देवताओं की कथा सुनते हो। तो यहाँ पे कथा सरित सागर के जो ऑथर हैं वो कौन है भाई? सोमदेव हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो कल्हण नाम की ये जो आपकी राज तरंगिणी, ये जो राज तरंगिणी पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ये आपकी संस्कृत में लिखी हुई है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलो, यहाँ पे जो तरंग है क्या लिखा है? तरंगिणी, यानी कि तरंग। तरंग का मतलब है पार्ट। क्या होता है? पार्ट्स होता है, यानी कि इस बुक में जो है बहुत सारे पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है, यानी कि इसमें जो है एक संग्रह है। ये क्या है भाई? 8 पुस्तकों का एक संग्रह है तरंगों का, यानी कि 8 तरंगों का संग्रह है क्या? राज तरंगिणी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका कामसूत्र। देखो, अगर एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, दोनों के लिए ही इक्वली बेनिफिशियल है ये सेशन, ठीक है। कामसूत्र, ठीक है। तो इसके जो ऑथर हो जाएंगे वो हो जाएंगे वात्सायन, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर मालिका। क्या है? प्रश्नोत्तर मालिका। प्रश्नोत्तर मालिका, ओके। इसके जो ऑथर है वो है अमोघ वर्षा। कौन है भाई? अमोघ वर्षा, ठीक है। ये किसके हैं? प्रश्न मालिका, प्रश्नोत्तर मालिका पुस्तक के ऑथर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, जो ऊपर इंपॉर्टेंट थे उनको अच्छे से समझा दिया आपको, ओके। चलिए जी, ओके। नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता, ठीक है। और बुद्ध चरित्र जो लिखा है वो किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है संस्कृत भाषा में, ठीक है। किसमें लिखा है भाई? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है क्या? बुद्ध चरित्र। इसमें भगवान बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी है, उनके जीवन की कहानियां हैं। क्या है भाई? जीवन की कहानी है पूरी, ठीक है, बर्थ टू डेथ तक की। किसमें? अश्वघोष ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्र, इसमें जो है आपको मिलेंगी गौतम बुद्ध के बर्थ टू डेथ का पूरा जो है एक टाइम पीरियड, उसका उल्लेख इसमें आपको मिलेगा। ये भी जो है संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। याद रखना, जो अश्वघोष था वो कनिष्क किसके टाइम पीरियड पे था? कनिष्क के टाइम पीरियड पे जो है इनका ये कनिष्क के टाइम पीरियड में थे। कौन? अश्वघोष, ठीक है। कौन सी बुक लिखी? बुद्ध चरित्र, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो है कौन? भरत मुनि। सभी को मालूम है, सब जानते हैं नाट्य शास्त्र कौन? भरत मुनि। नेक्स्ट है आपका कालिदास। तो अगर हम बात करते हैं कालिदास की, तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें ये किसके टाइम पीरियड पे थे, तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके टाइम पीरियड पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे थे। कौन? कालिदास। कालिदास का जो आपको उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब देखो बुक कौन कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला, कौन? राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका कौन? शकुंतला,
उनकी जो है प्रेम कहानियों का उल्लेख आपको मिलेगा किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है भाई, अभिज्ञान शकुंतलम में आपको किसका उल्लेख मिलेगा? वेरी गुड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विक्रमोर्वशी। ठीक है, ये भी जो है कालिदास की बुक है। और है नेक्स्ट है आपकी रघुवंशन, ये भी किसकी है? ये भी जो है कालिदास की बुक है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक बुक है मालविका अग्निमित्रा। कौन सी है? मालविका अग्निमित्रा। अग्निमित्रा ये भी जो बुक है, ये भी जो है कालिदास की पुस्तक है। इसमें जो है मौर्य वंश के बाद जो आया था शुंग वंश, उसमें आपने नाम सुना होगा पुष्यमित्र शुंग, और जो थे एक थे आपके अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र, उनके बारे में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अग्निमित्रा नाम आया है। तो याद रखना कालिदास अग्निमित्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये जो बुक है ये है कालिदास जी की। ठीक है, इनको लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अमर समहा, और बुक का नाम है आपका अमर कोश। तो अमर अमर इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वराह मिहिर, और बुक का नाम है पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। तो ये जो बुक हैं दोनों, ये किसकी है? आपकी वराह मिहिर की बुक है। वराह मिहिर की बुक है। कौन कौन सी? पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता दोनों किसकी बुक है? वराह मिहिर जी की बुक है। इनको भी जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय जी की, ठीक है, तो कुछ प्रोमिनेंट व्यक्तियों के नाम आते हैं जो उनके काल में रहे। वो कौन कौन है? कालिदास, ठीक है, कालिदास, धन्वंतरी हो गए आपके, वराह मिहिर, वेताल भट्ट, अमर सिंह, वरुचि, हरिसेन। ठीक है, ये सभी जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय जी के टाइम पीरियड में थे। ठीक है, धन्वंतरी हो गए जो प्रोमिनेंट है, कालिदास हो गए आपके, और वराह मिहिर ये भी किस टाइम पीरियड पे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जी के टाइम पे थे। ठीक है, याद रखना। आर्यभट्ट की अगर हम बुक की पुस्तकों की बात करेंगे तो एक है आपकी आर्यभट्टी, ठीक है, और एक है आपके सूर्य सिद्धांत। ये किनकी बुक है? ये है जी आर्यभट्ट की बुक। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो बुक है आपकी पंच सिद्धांतिका है ना, इस बुक में आपको जो है एस्ट्रोलॉजी, किसके बारे में है? ये जो है एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, खगोल विद्या के बारे में जो है इसमें लिखा हुआ है पंच सिद्धांतिका में। किसने लिखा है? वराह मिहिर ने लिखा है। इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे वराह मिहिर क्या थे? ये एक खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, कौन? वराह मिहिर जी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा बचपन से, जो पंचतंत्र है उसको किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने। किसने? विष्णु शर्मा जी, पंचतंत्र। ठीक है, इसमें जो है कहानियां हैं, क्या है आपकी? बहुत सारी स्टोरीज हैं, मोरल वैल्यूज वाली स्टोरीज हैं। किसमें? पंचतंत्र में। और किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी। किसने? विष्णु शर्मा जी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी। ओके, नेक्स्ट है आपका ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है, इसके जो आपको मिलेंगे क्या? इंस्क्रिप्शंस जो मिलेंगे, अभिलेख जो आपको मिलेंगे, वो किसने लिखे हैं? वो लिखे हैं रवि कीर्ति जी ने। किसने? रवि कीर्ति जी ने। ठीक है, इनमें जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? ये आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और किसके बारे में लिखे हुए हैं? ये जो लिखे हुए हैं जी पुलकेशिन, जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इनके बारे में जो है सब कुछ लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है कैसे शासन किया। किसने लिखा है? रवि कीर्ति। किसने लिखा है भाई? रवि कीर्ति। क्या नाम है? ऐहोल प्रशस्ति के अभिलेख। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडिका। क्या है भाई? इंडिका बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाली बुक। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका नामक बुक को। किसको लिखा है? इंडिका नामक बुक को। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। इसे लिखा है कौटिल्य ने। ठीक है, ये वही कौटिल्य है जिनको आप चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चाणक्य। चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी होता है, लेकिन इस बुक में इकोनॉमी की कोई बात नहीं है। किसके बारे में है? पॉलिटी। ठीक है, राजनीति। कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में है ये बुक। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? अर्थशास्त्र कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट है आपके चरक। कौन है? चरक। और चरक ने लिखी है चरक संहिता। क्या? चरक संहिता लिखी है चरक ने। ये क्या थे? एक फिजियोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, किसने? चरक। याद रखना कौन भाई? चरक। ये किसके दरबार में थे? ये जो थे राजा कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे। किसके टाइम पीरियड पे? राजा कनिष्क के टाइम पीरियड पे थे। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी अश्वघोष, ठीक है, वो भी कनिष्क के टाइम पे थे। मैंने बताया था अश्वघोष वाला। ठीक है, वो भी किसके टाइम पे थे? वो भी जो है आपके कनिष्क के टाइम पे थे। और चरक भी जो है वो कनिष्क के टाइम पे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो है भास्कर द्वितीय। कौन सी है? भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है लीलावती। क्या है भाई? लीलावती नाम है। और ये जो बुक है, इस बुक में आपको मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में, ठीक है, एक मैथ्स पे, गणित पे बेस्ड एक बुक है लीलावती। और किसने लिखी है? भास्कर द्वितीय ने लिखी है। याद रखिएगा। अब देखो, अब है राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखी गई बुक। किनके द्वारा? राजा हर्षवर्धन के द्वारा। कौन कौन सी है? पहली बुक का नाम है हर्षचरित। ठीक है, तो यहां से तो आप याद कर ही लोगे, इसीलिए आपको याद हो जाएगा। हर्षवर्धन, हर्षचरित लिखी हुई है। कादम्बरी और है आपकी नागनंदा। नागनंदा और कादम्बरी, ठीक है, ये किसकी बुक है? राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा। और एक बुक लिखी गई है रत्नावली, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाली बुक। कौन सी? रत्नावली। ये भी जो है लिखी है, किसने लिखी है? ये भी जो है राजा हर्षवर्धन जी की बुक है। तो 4 बुक है यहाँ पे, नागानंद, कादम्बरी, हर्षचरित और एक है आपकी रत्नावली। किसके द्वारा? राजा हर्षवर्धन जी के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट बुक जो है आपकी वो है भाई अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है आपके पाणिनि। कौन है? पाणिनि। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम है बुक का। और ऑथर कौन है? ऑथर है यहाँ पे पाणिनि। कौन है? पाणिनि जो है यहाँ पे ऑथर है। अष्ट और पानी, ठीक है, तो ये ऐसे याद करो कि जो पानी मिलेगा आपको वो कितने रुपए की बोतल है? 8 रुपए की। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है आपके पाणिनि। कौन है भाई? पाणिनि। एक जो महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। किसने लिखा है? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है भाई? महाभाष्य। किसने लिखा? पतंजलि। पतंजलि ने लिखा है। क्या लिखा है? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये जो अष्टाध्यायी थी इसी की समरी है। एक क्या है भाई? समरी, या फिर इसी पे एक आर्टिकल कह सकते हो आप। ठीक है, टिप्पणी कह सकते हो। क्या? महाभाष्य किसने? पतंजलि। किसने? पतंजलि ने। क्या? महाभाष्य। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके श्रीहर्ष। इन्होंने लिखा है नसैदी चरित्र। क्या लिखा है भाई? नसैदी चरित्र लिखा है। किसने लिखा है? ये लिखा है श्रीहर्ष ने। किसने? श्रीहर्ष ने। नैषधीय चरित्र जो लिखा है
वो लिखा है श्रीहर्ष ने संस्कृत भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में नैषधीय चरित्र लिखा है? किसने? श्रीहर्ष ने संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है ये राजा नल और दमयंती, राजा नल और दमयंती थे, उनकी प्रेम कहानी। किसकी प्रेम कहानी है ये? राजा नल और दमयंती थे। निषेध जो क्षेत्र था वहां के राजा थे कौन? नल, और उनकी जो प्रेमिका कौन? दमयंती। उनकी प्रेम कहानियों का उल्लेख है इस पुस्तक में। किसके द्वारा? श्रीहर्ष के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीहर्ष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिका। मृच्छकटिका, ठीक है, कौन है इसके ऑथर? वो है जी शूद्रक। कौन है? शूद्रक। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, मृच्छकटिका, और इसके ऑथर कौन है? शूद्रक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गीत गोविंद। कौन है भाई? जयदेव। तो देखो गोविंद यानी कि भगवान, देवता। ठीक है, तो यहां से आप याद कर लीजिए जयदेव। और गीत गोविंद में जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। कौन? राधा जी। ठीक है, इनकी जो है प्रेम कहानियां हैं। क्या है भाई? इनकी प्रेम कहानियों पे बेस्ड है। कौन सी बुक है? बुक का नाम है गीत गोविंद। किसने लिखी है? जयदेव। किसने? जयदेव। ओके, वेरी गुड। तो ये जो बुक्स है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बुक का नाम है नवरत्न। ये किसने लिखी है? ये लिखी है वीरसेन ने। किसने? वीरसेन ने। ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया था कि कुछ जो है आपकी बुक्स और ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जिन्होंने अवार्ड जीते हों। ठीक है, तो जस्ट फॉर द रिवीजन, ये है आपके 2019 के मैन बुकर प्राइज विनर्स। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताई वो क्या थी आपकी? वो थी भाई आपकी एंशिएंट, प्राचीन भारत की कुछ प्रोमिनेंट बुक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स। अभी हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। मार्गरेट एटवुड, हिंदी नहीं है, लिख देते हैं। क्या लिखा है? मार्गरेट एटवुड। ये जो है ये ऑथर हैं। कौन है? ऑथर। इन्हें जो है मैन बुकर प्राइज 2019 दिया गया, और इनका जो नॉवेल है उसका नाम क्या है? द टेस्टामेंट। क्या नाम है? द टेस्टामेंट नाम है इनके नॉवेल का, जिसके लिए जो है इन्हें क्या दिया गया? मैन बुकर प्राइज। और ये किस देश से हैं? ये कनाडा से हैं। कहाँ से हैं? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बर्नार्डिन एवरिस्टो। कौन है भाई? बर्नार्डिन एवरिस्टो। ठीक है, इनकी जो नॉवेल है उसका नाम है गर्ल, विमेन एंड अदर। ठीक है, इसको जो है मैन बुकर प्राइज दिया गया, और ये जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती हैं। कौन भाई? बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड ने जो है मैन बुकर 2019 जीता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो टेस्टामेंट है, अवार्ड नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि टेस्टामेंट नोवेल की ऑथर कौन है, नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। ठीक है, अच्छा, उस भारतीय का नाम आप बताएंगे कमेंट करके जिसे जो है मैन बुकर प्राइज मिल चुका है। तो मैं बता देती हूँ, वो है अरुंधति रॉय जी। कौन? अरुंधति रॉय। भारतीय की बात करेंगे तो कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने जो है मैन बुकर प्राइज जीता है। इनकी जो है बुक कौन सी थी ये आप बताएंगे। किस बुक के लिए इन्होंने जीता, किस बुक के लिए, ये आप बताइए मुझे। ओके, कमेंट करके आंसर दीजिए। जब क्लास ओवर हो जाए तब कमेंट करके आंसर देना। चलो देखो, अब यहाँ पे लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि कुछ प्रोमिनेंट जो है आपकी शख्सियत हैं जिनकी बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कुछ बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जिनके बारे में एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी हैं लेकिन ये तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। पहली है इंडिया 2020। क्या है भाई? इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। विंग्स ऑफ फायर। कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसेंडेंस माय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद
प्रमुख स्वामी जी। ठीक है, किसका नाम आया? प्रमुख स्वामी जी। देखना, याद कराती हूँ ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है आपका इग्नाइटेड माइंड्स। क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स। और है आपके टारगेट 3 बिलियन। हाउ टू रिमेंबर? देखो, ये एक बच्चा है। क्या है भाई? ये एक बच्चा है। ठीक है, इसे जो इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है ना, वो क्या है? अच्छा, अच्छे से बनाते हैं बच्चे को, है ना, जो बचपन में हम खेल खेलते थे वैसे ही बनाते हैं। ये एक जो है बच्चा है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो क्या है? इसका टारगेट है, इसका जो टारगेट है ना, जैसे सबके जीवन का एम होता है, वैसे इस बच्चे का जो टारगेट है वो क्या है? इसे 3 बिलियन पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या किया? ये एक स्वामी जी के पास इसने ट्रिक सोची कि इन शॉर्टकट में कैसे कमाऊं। ठीक है, तो ये एक स्वामी जी के पास गया। किसके पास गया भाई? ये प्रमुख स्वामी जी के पास गया। किसके पास गया? प्रमुख स्वामी जी के पास। प्रमुख स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी इसको क्या देते हैं? विंग्स ऑफ फायर देते हैं। क्या देते हैं भाई? विंग्स ऑफ फायर देते हैं। और जैसे इसे विंग्स ऑफ फायर मिलते हैं, इसका जो माइंड है वो क्या हो जाता है? इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इग्नाइटेड माइंड्स, दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं, इग्नाइट हो जाता है। तो यहाँ से याद करना, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं आपको, और ये कौन सा बच्चा है? ये भाई अभी का बच्चा है, 2020 20th सेंचुरी का बच्चा। ठीक है, ऐसा वैसा बच्चा नहीं है ये। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, टारगेट 3 बिलियन। ठीक है, और वो बुक जिसमें नाम होगा प्रमुख स्वामी जी का। कहाँ पे क्या मिले इसे? विंग्स ऑफ फायर मिले। ठीक है, क्या हुआ? दिमाग की बत्तियां जल गई, यानी कि इग्नाइटेड माइंड्स। और ऐसे जो है आप सभी बुक्स याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपकी बुक्स हैं वो है अरुंधति रॉय जी की। किनकी? अरुंधति रॉय जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने जो है मैन बुकर प्राइज जीता हुआ है। ठीक है, भारतीय महिला। क्या क्या नाम है बुक्स के वो देख लेते हैं, और कौन सी बुक के लिए जीता है ये आप बताएंगे। ठीक है, तो देखो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, ये भी जो बुक है ये अरुंधति रॉय जी की है। लिसनिंग टू ग्रास हॉपर। ठीक है, ये भी किसकी है? अरुंधति रॉय जी की है। द शेप ऑफ द बीस्ट, कन्वर्सेशन विद अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे तो इनका नाम आ गया, इजीली आप बता दोगे कि किसकी बुक है, ये पेपर में आएगी ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर पागल नहीं है कि ऐसी बुक का नाम देगा कि बताओ इसके ऑथर कौन है। ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ये वाली बुक और एक है आपकी ये वाली बुक। ये जो बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी गई हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो दो बुक हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, किसकी है? अरुंधति रॉय जी की। ठीक है, ओके, चलिए अगला जो है आपका शशि थरूर जी। मैंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन पे क्या रहती है भाई, बहुत ज़्यादा विवाद में रहते हैं अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। ठीक है, इनकी बुक्स जो हैं उनके नाम भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, जैसे कि देखो इनकी अभी एक बुक आई है 2020 में जिसका नाम है बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। क्या नाम है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। केरल तिरुवनंतपुरम से जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम, केरल से। कौन? शशि थरूर। इनकी जो न्यू बुक है वो कौन सी है? बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। जो पुरानी बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम है? द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। वाई आई एम हिंदू। ठीक है, देख रहे हो जो नाम है ना उसी में कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो कौन है? शशि थरूर जी।
नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी शशि थरूर जी की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, याद रखना किसकी बुक है, पूरा नाम देखो, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, किसकी बुक है भाई, शशि थरूर जी की बुक है। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ इतना, एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीएस नायपॉल जी। कौन, वीएस नायपॉल जी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पैक्स इंडिका किसकी है, शशि थरूर जी की। बुकलेस इन बगदाद, बुकलेस इन बगदाद, ये भी जो बुक है ये किसकी है, ये भी शशि थरूर जी की बुक है। ओके, याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। जो बुक्स आपने पढ़ी उनकी एक्सप्लेनेशन जो बताई गई उसी से रिलेटेड जो है ये बुक्स हैं, तो देख लीजिए कि क्या क्या जो है आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है आपका अमुक्त मालियत, देखो ये बुक रह गई थी आपकी, ठीक है। अगर आपने 7th या शायद 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ी है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्या, अमुक्त मालियत, ठीक है, द आएगा यहाँ पे। ये किसके द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, तो जो है कौन, विजयनगर एम्पायर के राजा, कहाँ के, विजयनगर साम्राज्य के राजा। अब बता दिया होगा सभी ने, गैस कर लिया होगा, कौन है भाई, श्री कृष्ण देव राय। कौन, श्री कृष्ण देव राय, इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी अमुक्त मालियत। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तेलुगु में। इसमें जो है भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था, तो भगवान विष्णु की प्रेम कहानियों में का एक समराइजेशन है इस बुक में, किसमें, अमुक्त मालियत में। किसने लिखी है, श्री कृष्ण देव राय जी ने। कौन थे ये, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। चलिए नेक्स्ट है आपका द बुक विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ हाउ चंद्रगुप्त मौर्य overthrew the power of नंदाज with the help of कौटिल्य। तो शुरू में ही बताया था पहली बुक, उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कौटिल्य की सहायता से नंदों की शक्ति को उखाड़ फेंका, यानी कि उनको हरा दिया। तो ये सारा उल्लेख किस पुस्तक में है, कौन सी बुक है आपके पास, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अमुक्त मालियत या फिर मुद्रा राक्षस। तो देखिए जी जरा, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य की, किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपनी फिलोसफी बताई है, पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीति के बारे में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, किसने लिखी थी, राजाओं के बीच में कलह होती है, कलहड़ ने लिखी थी, कश्मीर के बारे में है ना, कश्मीर के राजाओं की कहानियां। नेक्स्ट है आपका अमुक्त मालियत, श्री कृष्ण देव राय, अभी अभी बताया आपको, कौन, श्री कृष्ण देव राय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, मुद्रा राक्षस जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद है तो शुरू में ही आपको बताया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, वो देखिए, द बुक विच डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो अभी अभी बताया कि कश्मीर के राजाओं की कहानियां किस बुक में मिलेंगी आपको, राजतरंगिणी। किस में मिलेंगी, राजतरंगिणी में मिलेंगी। ऑथर कौन है, कलहन। रत्नावली किसने लिखी है, रत्नावली लिखी है भाई हर्षवर्धन जी ने। किसने, हर्षवर्धन जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महाभारत की शुरुआत में प्रदर्शित होने वाली कहानी पे आधारित है, मुद्रा राक्षस, गीत गोविंद, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर आपकी मलिकवागनी मित्र। तो आंसर कीजिए कि ये कौन सी जो है बुक है, तो ये है जी अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और उनकी प्रेमिका शकुंतला की कहानियां, उनका पुत्र हुआ था कौन, भारत नाम का, ठीक है, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका पद्मावत, जो पुस्तक है चित्तौड़ की रानी, पद्मावत एक बुक है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जीवन पर लिखी गई। इसके ऑथर कौन है, बताइए जरा कि कौन है इसके ऑथर, ठीक है। तो अब दीपिका पादुकोण याद आ गई होगी सबको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है,
मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो पद्मावत पुस्तक किसके बारे में? चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बारे में। ठीक है, किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज अ ट्रेटाइज ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स रिटन बाय चाणक्य, है ना। तो बताया था अभी कि जो चाणक्य की पॉलिटिक्स है उस पर आधारित बुक कौन सी है आपकी? वो है जी अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, किसने भाई? भरत मुनि। अर्थशास्त्र बता दिया कौटिल्य। अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो 8 रुपए की पानी की बोतल, यानी कि पाणिनि ने लिखी है आपकी अष्टाध्यायी बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है भाई, देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ संस्कृत ग्रामरियन एंड ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। तो अभी अभी बताया कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? भाई पाणिनि की पुस्तक है। किसकी है? पाणिनि की पुस्तक है। कौन सी? अष्टाध्यायी। ओके, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके देंगे। कैसे देंगे? कमेंट करके देंगे। ठीक है, आप बताना कि पृथ्वीराज रासो नामक बुक जो है उसके ऑथर कौन है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अभी जैसे ही क्लास ओवर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, चंद्रभरदाई, टोडरमल या फिर मीराबाई। ओके, आंसर करेंगे होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, कैसी लगी तुम्हें जो है क्लास, और सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो जो क्लास है आपकी अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो ये थे आपके प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर, कौन से? प्राचीन भारत के भी और कुछ अभी के भी। ठीक है, बताना क्लास कैसी लगी कमेंट करके, समझ आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।